हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोग दोस्तों इस वीडियो में वही प्रश्न को करेंगे जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा ताकि दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिस ना हो, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं, अपना नंबर जांच कर सकते हैं कि आपको 30 में कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे और आज का हम लोग पहला प्रश्न को करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट में है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको आंसर सिलेक्ट करना है अपना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी कि कैल्शियम। और इस कैल्शियम का जो संकेत होगा दोस्तों ये होगा Ca, ठीक है। एग्जाम में संकेत भी पूछ लेता है तो इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोडियम भी है, तो सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, ठीक है, Na होता है। पोटेशियम का जो होता है वो K होता है और नाइट्रोजन का N होता है। और एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, ठीक है। और चलिए अगला, और देखिए यहाँ पे पारा है दोस्तों, तो पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है, ठीक है। और यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि केरोसिन में, ठीक है। और इस तरह के एक और प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी ए वाला होगा, यानी कि जल में, ठीक है। पीला फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 में है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि कार्बामाइड, ठीक है। यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है ये कार्बामाइड होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक और प्रश्न दोस्तों इसी संबंधित यूरिया से कि नाइट्रोजन में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों 46%, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि आयोडीन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आयोडीन वर्ड आया है तो इसे एक रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और प्रश्न ये है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से दोस्तों घेंघा नामक रोग होता है और इसे गलकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग दोनों को याद रखिएगा, गलकंड और घेंघा नामक रोग। एग्जाम में कुछ भी दे देगा दोनों में से, ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि संश्लिष्ट रेशा है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा, ठीक है। और लोहा का जो संकेत होता है दोस्तों ये होता है Fe, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में चांदी है तो इसका जो संकेत होता है ये होता है Ag, ठीक है, ये भी याद रखिएगा Ag, ठीक है। इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ Ag। और देखिए ऑप्शन बी में जो है ये शीशा है तो इसका जो संकेत होता है ये होता है Pb, ठीक है, Pb। और एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है वो Al होता है, ठीक है। तो संकेत भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम, ठीक है। निम्न में कौन जल से हल्का होता है। तो ये होता है दोस्तों सोडियम, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। ट्यूबलाइट आप लोग देखे होंगे मरकरी, ठीक है,
उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर मिक्स रहता है। अगला प्रश्न करेंगे टेन। टेन में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ठीक है। तो टेन का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दोस्तों इसे खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 होता है, याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है। इसका सूत्र ये होता है और इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इसे बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न करेंगे 11। 11 में है क्वार्टज किससे बनता है, तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट से, ठीक है। क्वार्टज जो बनता है ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न करेंगे 12। 12 में है सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, कॉपर, ठीक है। कॉपर जो होता है दोस्तों ये तांबा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो संकेत होता है वो Cu होता है, ठीक है। और एक प्रश्न और है दोस्तों इससे रिलेटेड कि पीतल किसका मिश्रण है, ठीक है। तो पीतल जो है दोस्तों ये दो चीज़ से मिलकर बना है, एक है दोस्तों कॉपर और दूसरा है जिंक, ठीक है। ये दोनों को मिलने से पीतल का निर्माण होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 13। 13 में है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि जोसेफ एस्पेडिन ने, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 14। 14 में है सबसे भारी धातु है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि ओस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 15। 15 में है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि पोटेशियम के कारण, ठीक है। पोटेशियम कारण प्याज एवं लहसुन में गंध आती है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 16। 16 में है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि कच्चा तेल, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 17। 17 में है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन है ये होगा ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18। 18 में है सिरका किसका जलीय विलयन है, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। एसिटिक अम्ल का ये जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 19। 19 में है पनीर निम्न में किसका उदाहरण है, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जेल का, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 20। 20 में है सिरका का रासायनिक नाम है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एथानोइक एसिड, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है ये एथानोइक एसिड होता है। अगला प्रश्न करेंगे 21। 21 में है पेट्रोल एक मिश्रण है, तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्केन का, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों इसका एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। तो एल्केन का जो सूत्र होता है ये होता है दोस्तों CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एल्कीन है, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एल्काइन है, तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2, ठीक है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, इसमें से एक आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग 22। 22 में है पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एथिलीन के बहुलीकरण से, ठीक है।
पॉलीथीन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, रेयॉन। ठीक है, यह एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है नायलॉन है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ये होगा, यानी कि पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड जो है दोस्तों यह एक प्रकार का नायलॉन है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि हीरा। हीरा जो है दोस्तों कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एंथ्रासाइड का नाम आया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एंथ्रासाइड जो है दोस्तों ये कोयले का सबसे उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइड। ठीक है, और कोयले जो होता है ये 4 प्रकार के होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोयला जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 26 में है कांच किसका मिश्रण होता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि बालू और सिलिकेट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग 27 में है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, डायनामाइट में जो पाया जाता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 28 में है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, और आज का ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, वेल्डिंग जो होता है दोस्तों, वेल्डिंग का जो रॉड होता है यानी में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।